आरएसएस ऐसे भी पहली आतंकवादी पार्टी है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी 1948 में। तो अगर पहला आतंकवादी दुनिया का कोई था तो वो था नाथूराम गोडसे, वो आरएसएस का आदमी था। तो ऐसे आरएसएस को तो हिंदुस्तान में रहने का जगह ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 2024 का चुनाव में 14 सीट हम लोग ला रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा गठबंधन 14 में लाएगा। अब भाजपा सफाइया हो जाएगी। 24 दिनों से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता बापू वाटिका के समीप उपवास आंदोलन कर रहे हैं और यह जो उपवास आंदोलन है अब जन आंदोलन बन चुका है और झारखंड के 24 जिले 263 ब्लॉक 32,000 गांव तक यह आंदोलन पहुंच चुका है। हर घर हर गांव से अब हेमंत सोरेन की न्याय को लेकर के जो है लोग सड़क पर निकल रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं। सीधे तौर पर उनका यह कहना है कि यह आंदोलन अनवरत तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे नेता को रिहाई नहीं मिल जाता है और षड्यंत्रकारियों को सजा नहीं मिल जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामगढ़ जिला से राजकुमार महतो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय सदस्य है। दादा, 24 दिनों से लगातार आप लोगों का यह उपवास आंदोलन चल रहा है। अब जन आंदोलन के तौर पर भी इसको देखा जाने लगा है। हर घर घर से जो है लोग निकलने लगे, हेमंत सोरेन के न्याय को लेकर के जो है आवाज बुलंद कर रहे हैं। अब तक वैसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है और लगातार जो है हेमंत सोरेन की जो न्यायिक जो हिरासत है लगातार कहीं ना कहीं उसकी डेट जो है बढ़ा दी जा रही। क्या कहेंगे? देखिए, 31 जनवरी 2024 का वो काला दिन था और उस दिन झारखंड का जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी को जानबूझकर जो है कि ये केंद्र सरकार जो है कि इसको ईडी के माध्यम से षड्यंत्र के तहत इसको जो है गिरफ्तार किया गया है। और इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 का जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव या विधानसभा का चुनाव, वो जान रहा था कि अगर हेमंत सोरेन बाहर में रहेगा तो जो 24 सीट जो है हम इसको जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए एन कैन प्रकरण करके इसको जो जानबूझकर जो है कि इसको जेल के सलाखों में इसको डाला गया है। इसीलिए जो है कि पूरे झारखंड में ये आक्रोश है और आप यहाँ 24वां दिन आज यहाँ उपवास कार्यक्रम चल रहा है और पूरे झारखंड में न्याय यात्रा भी चल रहा है और हम लोग जो है कि पूरे झारखंड को इसको जगाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग जब तक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन बाहर नहीं आते ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप लोग जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो जन्म हुआ है शोषण मुक्त और ये लड़ाई हम लोग जमीन के खिलाफ, हम लोग का दिसम गुरु शिबू सोरेन जो है कि हजारों हजार एकड़ जमीन जो है कि वापसी कराने का काम किए हैं और 8.5 एकड़ जमीन के चलते जो है कि हेमंत सोरेन को माने कोई उसका ना उसके नाम से जो है कि कोई जमीन ना कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन 8.5 एकड़ के जमीन का जो आरोप लगाकर इसको जो है कि बेवजह जो है कि जेल के अंदर इसको डाला गया है, जो एकदम सरासर गलत है। और ये आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है ये साबित करेगा कि जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और पूरे झारखंड का जो जनमानस है इसका जवाब देने का काम करेगा। धन्यवाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन के लिए जाना जाता है, आंदोलनकारियों की पार्टी है, आंदोलन का उपजा हुआ यह पार्टी है। पुनः एक बार 24 वर्ष के झारखंड के बाद जो है संघर्ष का रास्ता अपनाया है और हर घर हर गांव पहुंच रहा है, आंदोलन कर रहा है। इस आंदोलन से यह पार्टी पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा मजबूत अपने आप को देख पाता है। ये धारदार जो है ना, पहले जिस तरह का जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो आंदोलन जो अलग राज के समय था उससे भी बढ़कर ये जो है कि आंदोलन जो है कि एक और आंदोलन का जरूरत है। और यहाँ पर जो है कि जो मान जैसे हेमंत सोरेन जैसे लोकप्रिय नेता को जो है कि लोग जेल के अंदर जो डाला गया है, यहाँ झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो अपमानित किया गया है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। न खाएंगे न खाने देकर नारा लगातार केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर जिस तरह से सवाल खड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से भी जिस तरह से झटका लगा है, उसके बाद आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी आप लोग देख रहे हैं कि जो इसका जो पूरे चाहे झारखंड हो चाहे पूरा देश स्तर में जिस तरह का जहां जो विपक्ष का सरकार है, चाहे बंगाल का हो चाहे दिल्ली का सरकार हो, इसको
जो है कि ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। और आप लोग देख रहे हैं कि विगत दिन जो है कि यहाँ जिसका जो आरोप जो लगा था वही भारतीय जनता पार्टी लगाया था, मधु कोड़ा को 4,000 करोड़ का जो घोटाला का किया था, और उसका मामला भी चल रहा है मधु कोड़ा का। उसी का पत्नी गीता कोड़ा जो है कि उस पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में चला गया और वो मैंने स्वच्छ हो गया। ये देखने का चीज है। विनोद जी, एक साधारण सी महिला का राजनीति में प्रवेश करते ही झारखंड की राजनीतिक सियासत में भूचाल आ जाता है। हर कोने कोने में, हर गांव में, हर घर में जो है उस साधारण महिला का चर्चा होने लगता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि इस लोकप्रिय नेता आदरणीय हेमंत सोरेन जी के धर्मपत्नी कल्पना सोरेन है। कल्पना सोरेन चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जल जंगल जमीन बाबा गुरुजी के बेटे माननीय हेमंत सोरेन के धर्मपत्नी कल्पना सोरेन है। और हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से राज को संवारा है, सजाया है, 4 वर्षों ने पिछले 14 महीनों में भी किए, और इधर 4 वर्षों में 3.5 करोड़ जनताओं तक, गांव टोला महलों तक, नवासी योजना तक, तमाम लोगों को किसके यहाँ नई योजना तक पहुंचा है। इन्हें जो वादा किया था वादा को भी निभाया, रोजगार देने का काम भी किया। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। भाजपा तो कुछ किया नहीं। जब से सरकार बनने के बाद राज्य में कभी भी भाजपा यहाँ का काम नहीं किया। यहाँ की जनता का सिर्फ ठगने काम किया है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी को ठगने काम किया है। तो जो ठगने काम किया है तो कल्पना सोरेन को कोई रोक पाएगा? वो मोदी भी आएंगे तभी रोक नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं पाएंगे। इसलिए मैं आपको बता दूं कि 2024 का चुनाव में 14 सीट हम लोग ला रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा गठबंधन 14 में लाएगा। अब भाजपा सफाया हो जाएगी। भाजपा सफाया हो जाएगा। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद लगभग 1 महीना का वक्त बीतने को है और अब तक ईडी ने कोई साक्ष्य न्यायालय में वैसा पेश नहीं किया जिससे यह पता चल सके या फिर यह प्रतीत हो कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तार करने के पीछे का यह वजह है। क्यों नहीं मिलेगा? इसका वजह है क्योंकि हेमंत सोरेन एक साफ एंड क्लीन, एक बेहतर, एक मजे हुए, एक बढ़िया, एक अच्छा नेता है। दूर दूर से उनका कहीं नाम नहीं, इस जमीन में उनका कहीं नाम भी नहीं है और ये गलत काम करते भी नहीं हैं। तो ईडी को कहां से मिलेगा नाम? कहां से उनको? फिर लगातार अवधि क्यों बढ़ा दे रहे? बार बार फिर से 14 दिन की अवधि बढ़ा दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात अवधि वही लोग बढ़ाते हैं कि उसका टोपी उसके पास, उसका टोपी उसके पास। ये तो जानता जान रही है। अवधि इसलिए बढ़ाता है लोग कि जान रहा है कि हेमंत सोरेन का नाम तो कहीं नहीं है, तो अवधि तो बढ़ाएगा ही लोग। फिर तो ये हिटलर शाही नजर आ रहा है। हाँ, तो हिटलर शाही ये है। अरे भाई, भाजपा लोग तो क्या है, भाजपा का एजेंसी तो भाजपा के लोग हैं, तो हिटलर से तो करिए ना लोग। केंद्र से बैठ के तो भाई भारतीय जनता पार्टी तो हिटलर सही करके काम करिए रहा है लोग। जाहिर है, दुनिया जान रहा है लोग। आप देखिए ना भाई, जहां जहां दूसरे राज्य में देखिए, जो लोग भाजपा को नहीं बात को नहीं मानता है, उसको पकड़ करके जो है, पकड़ के नहीं, उसको एजेंसी के माध्यम से भाई बुलाओ, फंसाओ। सदन में बात बोलने कर जाता है तो बस उसको बुलाओ। कल की घटना है दिल्ली की। नमाज मस्जिद के बाहर कुछ मुस्लिम लोग नमाज पढ़ रहे थे जो आपके समुदाय से आते हैं, सजदे पर थे वो लोग। और जिस तरह से दिल्ली पुलिस का एक पुलिसकर्मी उनको लात मारता है, गाली गलौज करता है, किस तरीके से देखते हैं, क्या समझ में आ रहा है उससे? देखिए, खाकी तो ड्यूटी कर रहा था, लेकिन उसके पीछे सफेद पोश जो केंद्र की भाजपा सरकार है वही लोग थे और उन्हीं के इशारे पर सारा कुछ होता है। आप देखेंगे कि कभी भी जब मन करता है तो कुछ बजरंग दल और आरएसएस के लोग मस्जिद के मीनारों में चढ़ जाते हैं, वहाँ जय श्री राम करते हैं, कोई तोड़ देते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई मस्जिद के अंदर में घुस जाते हैं। उनके लिए सारा चीज माफ है।
अभी चूंकि चुनाव आ रहा है, ये सब हथकंडा अपनाएंगे ही। इनके पास दूसरा कोई हथियार नहीं है। इनके जबान में मुसलमान और पाकिस्तान बंद कर दीजिए तो ये चुनाव हार जाएंगे। तो इसलिए इनका अब चुनावी बिगुल बज गया है। तो तरह तरह के, अभी तो ये शुरुआत है, आपको देखने को मिलेगा। जो दिल्ली में मिला है, कल मध्य प्रदेश में मिलेगा, यूपी में मिलेगा, बिहार में मिलेगा। आरएसएस भाजपा जो है, वो भाजपा तो बाद की है, आरएसएस पहले की है। और आरएसएस ऐसे भी पहली आतंकवादी पार्टी है जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी 1948 में। तो अगर पहला आतंकवादी दुनिया का कोई था तो वो था नाथूराम गोडसे, वो आरएसएस का आदमी था। तो ऐसे आरएसएस को तो हिंदुस्तान में रहने का जगह ही नहीं है, लेकिन ये लोग अभी इसको पर्दा डालेंगे आरएसएस में, और उनको छूट दे रखे हैं कि तुम लोग अंदर अंदर कुछ भी करते रहो, और बगल में खड़ा होकर मोदी तमाशा देखेगा। उसके बाद हिंदू मुस्लिम होगा, कहेगा देखो मुसलमान लोग हिंदुओं को इस तरह से सता रहे हैं। जितने भी चैनल हैं, गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, तो गोदी मीडिया वाले वही दिखाएंगे जो उनके आका चाहेंगे। तो एक तरफा न्यूज भी चलेगा। तो इस तरह से जनता के बीच गोदी मीडिया का जिक्र किया। 24 दिन का आंदोलन आप लोगों का हो चुका है, लेकिन मीडिया में जिस तरीके से विजिबिलिटी होना चाहिए, जिस तरह से सुर्खियों में यह आंदोलन अब तक बन जाना चाहिए, वह सुर्खियां नहीं बटोर पाई। क्या लगता है? देखिए, सुर्खियां तो अखबार में कुछ बहुत आया है, गोदी मीडिया में नहीं आया। लेकिन हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आप लोगों का चैनल है, जिसको आजकल लोग, जनता भी समझ चुकी है कि अब हमको गोदी मीडिया नहीं देखना है। कोई आपका देख लीजिए, आज तक नहीं खोलता है, उनका जो एबीपी न्यूज है वगैरह, कौन कौन न्यूज है, उस सबको कोई खोलता भी नहीं है। और आप देखिए कि सब मोबाइल में यूट्यूब में देख रहे हैं। आपका छोटे चैनलों में जो अभी चल रहा है, आप लोग का चैनल है और लोगों का चैनल है, उसके माध्यम से पूरे जनता के बीच में तो मैसेज जा ही रहा है। और जनता के बीच में अगर नहीं गया होता तो धरना का कार्यक्रम में इतनी भीड़ नहीं होती। लोग अलग अलग पद यात्राओं में भी जा रहे हैं, वहाँ भी लोग जमा हो जा रहे हैं, और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा भी कर रहे हैं, सब जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। अब तो ये जो हेमंत सोरेन जो है, वो उनकी गली की हड्डी बने हुए हैं। ये कितनों भी लाख कोशिश करें, सारा सैटेलाइट बंद कर दें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हर वक्त केंद्र में शासित भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी करते रहते हैं। 8 मार्च जगत जननी के नाम से जिनको हम लोग जानते हैं, उस दिन पूरा विश्व, पूरा देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पर मनाता है। 69,000 छात्र छात्राएं यूपी की सड़कों पर थी, और यूपी पुलिस उनके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार कर रही थी वह किसी से छुपा नहीं हुआ है। और जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या कहेंगे? देखिए, ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा नहीं, बेटी डुबाओ और बेटी को तबाह करो, ये नारा है इन लोगों का। आप देख लीजिए, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कैसा नंगा नाच, एक बेटी जो जननी है, जिसको अगर दुनिया बना, आदम अलैहिस्सलाम जैसे हम लोग कहते हैं कि उनको पहले पैदा किया गया, और उसके बाद एक नारी की जरूरत पड़ी, जिसको आदम के पसली से बनाया गया हव्वा को, और उसी से सृष्टि की रचना हुई। और यहाँ पर हम औरत मर्द यहाँ दिख रहे हैं। तो औरत की जो अहमियत है, उसको औरत छोड़ने वाला क्या समझेगा? उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया और दूसरे के तरफ ताक झांक करते होंगे, इसलिए उनको समझ में अहमियत महिलाओं की, माताओं की, बहनों की, बेटियों की नहीं है। इसलिए झारखंड में आप लोगों ने सिक्योरिटी देने में दोहरी नीति अपनाई है। प्रतुल सहदेव सीधे तौर पर मीडिया को एक बयान जारी करते हुए कहा है। कैसी दोहरी नीति? यहाँ पर तो सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इनके पास जवाब नहीं मिल रहा है और रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम इनको क्या कहें। जेल में बंद हेमंत सोरेन को जेल सिक्योरिटी, वो प्रतुल नाथ सहदेव जो हैं, वो क्या थे? उनके पिताजी के नाम से वहाँ चौक बन गया है, LPN सहदेव चौक बन गया है। उसके अलावा प्रतुल सहदेव को मछली घर 99 साल असंवैधानिक रूप से मछली घर दे दिया गया है 99 साल के लीज में। ऐसा कहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के शासन में ऐसा होता है? भारतीय जनता पार्टी के वो तो जर खरीद गुलाम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आका जो कहेंगे सहदेव वही कहेंगे। उनको करनी और कथनी वहीं से शुरू होता है। माइक वहाँ लगा हुआ है, चोंगा है ये, वहाँ से माइक में जो बोला जाता है, यहाँ से सहदेव जी जो हैं वो बोलते हैं।